हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर क्लास 10 की जो फिजिक्स आपका चैप्टर चल रहा था विद्युत, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हमने 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे न्यूमेरिकल्स को। आज हम लोग देखने वाले हैं 31 क्वेश्चन से न्यूमेरिकल को, जो भी आपके रहने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आपको 31 क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दिया था, आपने उसका सही आंसर भी दिया। आप लोग इसी तरीके से अपने आंसर देते रहिए, अपने साथ अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है। आइए एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने देखिए इस तरीके से है, एक परपथ आपके सामने बना हुआ है। इस परपथ में देखिए इस तरीके से 4 प्रतिरोध आपके सामने जुड़े हुए हैं और इस परपथ में आपसे पूछ रहा है कि परपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या रहने वाला है, इस पर हमें बात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे किए थे। 10-12 क्वेश्चंस हमने उस लेक्चर में किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आपके सामने जो प्रतिरोध दिए गए हैं इनमें हम मान लेते हैं क्या, एक प्रतिरोध आपका हो जाएगा R1, एक प्रतिरोध आप R2 मान लीजिए, एक R3 मान लीजिए और एक आपका R4 हो जाएगा। 4 प्रतिरोध जो आपके जुड़े हैं, इन 4 प्रतिरोध को आप इस तरीके से मान सकते हैं और ये आपका विभवांतर भी दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें R2, R3 और R4 की, तो आप जानते हैं R2, R3, R4 जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए, चूंकि R2, R3 व R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध इनका क्या बन सकता है? इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा? इसे आप 1/r डैश मान सकते हैं, 1/r डैश मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, सॉरी 1/r2 प्लस 1/r3 और 1/r4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको मान रख देना है। जब यहाँ मान रखिएगा तो देखिए हो जाएगा 1/r2, R2 का मान क्या रहेगा? 3 रहेगा। ये भी आपका हो जाएगा 1/3, 1/3 हर समान है तो अंश में 3/3 काट दीजिए, 1/1 तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1। तो r डैश का मान जो निकल के आएगा वो 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। इन तीनों प्रतिरोधों की जगह एक प्रतिरोध आपका आ गया, वो क्या है? 1 ओम रहेगा। क्या रहेगा? 1 ओम रहेगा। और ये 1 ओम और ये 2 ओम का जो प्रतिरोध होगा अब श्रेणी क्रम में आपका जुड़ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अगर परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो R हो जाएगा R1 प्लस R डैश, यानी ये 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 3 ओम आ गया। कितना आ गया? 3 ओम आ गया। अब आपसे पॉइंट फर्स्ट में कह रहा है परिपथ में बहने वाली धारा का मान। क्या? परिपथ में बहने वाली धारा, तो आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? V/R होता है। I बराबर क्या होता है? V/R होता है। V का मान आपको 6 वोल्ट दिया गया है और R का मान आपने 3 निकाल लिया, तो हो जाएगा 6/3, 2 से 3 से काट दीजिए तो I बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर होने वाला है। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। अब उसने ये कहा कि
2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या रहने वाला है, उस पर जरा एक बार आप बात कर लीजिए कि क्या विभवांतर बनने वाला है। एक बार सॉरी, देखिए 2 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, आप जानते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, आई R1 हो जाएगा। क्यों, 2 ओम प्रतिरोध जो है वो आपका R1 का है, तो V बराबर आई R1 हो जाएगा। I का मान 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप सॉल्व करने वाले थे, हल करने वाले थे। अब हम लोग देखने वाले हैं आपके आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 32। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जो अगला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहने वाला है 32। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए, एक इलेक्ट्रॉन है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.5 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। 1.1 मिली एम्पियर की विद्युत धारा जो है उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में गति के आवर्तकाल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाना है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जिसमें जो दिया गया है वो आपको लिख लेना है। जो आपको गिवन दैट है वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपसे कहा धारा दी गई है, तो धारा की बात करते हैं। तो धारा आई बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, 1.1 मिली एम्पियर। क्या, मिली एम्पियर की बात हुई है। अब देखिए हाँ, मिली एम्पियर की बात हुई है तो सबसे पहले इसे क्या करना है, आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मिली, जैसे ही एक वर्ड आता है मिली तो आपको याद रखना चाहिए 1 मिली की बात हो रही है, तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा। इनटू में यहाँ क्या बनेगा, धारा का मान हो जाएगा आई बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻³ अब ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्योंकि धारा का मात्रक जो है वो हम लोग एम्पियर में काउंट करते हैं। किस में करते हैं, एम्पियर में काउंट करते हैं। तो धारा का जो मान रहेगा वो आपका एम्पियर में लेना था, इसलिए मिली एम्पियर से हमने क्या कर दिया, इसे एम्पियर में बदल दिया। आगे की अगर बात करें तो आगे आपसे कह रहा है आवर्तकाल की गणना कीजिए। आवर्तकाल आप जानते हैं टी फॉर टाइम होता है। आवर्तकाल यानी आपको टी का मान निकालना है। तो देखिए आवर्तकाल की बात करते हैं। आवर्तकाल ये टी हो जाएगा, टी बराबर क्वेश्चन मार्क आपको निकालना ही है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसे हम लोग क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन हम प्रश्नों में क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव मान ही काउंट करते हैं, पॉजिटिव मान ही रखते हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है कि हमें क्या आवर्तकाल निकालना है, तो एक संबंध आप जानते हैं क्या, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर जो होता है वो I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, T का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका Q अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, मान रख दीजिए। Q का मान आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। I का मान 1.1 इंटू 10⁻ कितना है, -3 रहने वाला है। देखिए अब आपको क्या करना है, इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल आप कर सकते हैं। और ये 10 की पावर जब आप -3 ऊपर लेके जाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा 16/11 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3। अब देखिए एक पावर जो है 10 की नेगेटिव है, एक पावर 10 की पॉजिटिव है। तो आप क्या करिएगा, इन्हें पावर को घटा लीजिए। ये हो जाएगा 16/11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ भाग कर दीजिए 11 में 16 में 11 का भाग करने पर क्या आएगा, देखिए 16 11 एकम 11 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 5 बचेगा, उसके बाद दशमलव लगा लीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 11 चौकू 44 होता है।
11 चौको 44 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, फिर आपका 6 बच जाएगा, 11 पंचे 55 कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा, यानी जो आंसर रहेगा वो आपका ये रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आवर्तकाल की अगर बात करें तो आवर्तकाल जो आपका निकल के आ गया, आवर्तकाल जो आ गया वो आपका 1.45 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड आ गया। इस तरीके से क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 33 रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है एक वैद्युत चालक में 3.2 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। एक चालक है, इस वैद्युत चालक में 3.2 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपको दी गई है क्या, ये आपको n का मान दिया गया है। कितना, 3.2 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है ना। इतना दिया गया है और कह रहा है क्या, धारा का मान आपको निकालना है। तो धारा I बराबर आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है Q का जो मान है ये आपको क्या दिया गया है, या फिर इसको हम E भी लिख सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगर बात करें, चूंकि आप संबंध जानते हैं क्या, एक Q बराबर NE होता है, क्या होता है, NE होता है, और एक आपका क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है। I बराबर Q अपॉन क्या होता है, T होता है। यहाँ पर Q का मान अगर रख दें तो ये हो जाएगा NE बटे क्या, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NE बटे T हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। N का मान आपको दिया गया है 3.2 गुणा 10⁻20 है, और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और बटे में T फॉर टाइम की बात करते हैं तो 1 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका 1 सेकेंड हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻20 में से 19 आप घटा दीजिए तो 1 बच जाएगा, अपॉन में आपका क्या रहेगा, 1। गुणा कर दीजिए। देखिए जब गुणा करते हैं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लगाइएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51.2 एम्पियर। क्या, 51.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 51.2 एम्पियर इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 34 रहेगा। क्या रहेगा, 34 रहेगा। लिखा एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा होगी। ऊर्जा की बात करनी है। देखिए एक विद्युत हीटर पर कितना विभवांतर होता है, 120 वोल्ट होता है। अगर बात करें विभवांतर की, किसकी, विभवांतर की बात करने वाले हैं। इसका जो विभवांतर दिया गया है वो आपको दिया गया है, विभवांतर दिया गया है V बराबर कितना दिया गया है, 120 वोल्ट दिया गया। कितना दिया गया है, 120 वोल्ट दिया गया है। अगर विभवांतर 120 वोल्ट है और आवेश की बात कर रहा है, क्या आवेश की बात कर रहा है, तो आवेश भी आपको दिया गया है। क्या आवेश भी दिया गया है, Q बराबर कितना, 10 कूलाम दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 कूलाम दिया गया है। आपसे कह रहा है विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। किसकी करनी है, विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। तो ऊर्जा निकालना है आपको। आप जानते हैं ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं, W से लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो यहाँ हमें W निकालना है, W फाइंड आउट करना है।
अब देखिए, अगर बात करें सूत्र की, तो विद्युत ऊर्जा यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसके कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें जो शर्त दी गई है, जो मान दिए गए, उस हिसाब से हमें फॉर्मूला जो है वो काउंट करना है, लगाना है। देखिए, बात अगर करें तो यहां पर विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले की अगर बात करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के कई फॉर्मूले आपके होते हैं, इन पर हम एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहां पर विद्युत ऊर्जा की, किसकी बात करते हैं? विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की अगर बात करें तो देखिए, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। देखिए, एक एक करके लिखते हैं। एक होता है बी आई टी, क्या होता है? एक होता बी इंटू आई इंटू टी, ये आपका होता एक बी आई टी होता है। उसके बाद एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। एक ये आपका होता है, एक आप और देखिए, एक आपका होता है बी स्क्वायर आई अपॉन आर। बी स्क्वायर आई अपॉन क्या होता है? आर होता है। और एक होता है बी इंटू क्यू। ये सभी के सभी जो होते हैं वो आपके किस में होते हैं? जूल में होते हैं। किस में होते हैं? जूल में होते हैं। ऊर्जा को हम लोग जूल में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? जूल में काउंट करते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से आपको कंडीशन दी जाती है, जैसे बी और यहाँ पर क्यू दिया गया है, तो वैद्युत ऊर्जा बराबर आपका बी इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इंटू क्यू हो जाएगा। कभी कभी आपको बी और आई दे देगा, टी दे देगा, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की। किसकी? वैद्युत ऊर्जा की। जब आप वैद्युत ऊर्जा निकालने वाले हैं, तो वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो हो जाएगा क्या? V मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। V मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। V का मान 120 है, मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 1200 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। सिंपल से क्वेश्चन है आपके, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इनको क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, और इन्हें आपको बहुत दिक्कत होती है जब आप पेपर में बैठते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए? जो भी सूत्र है उनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाने बैठिए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। लिखा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना। 100 वाट, देखिए वाट जो है वो आपका क्या हो जाता है? सामर्थ्य का सूत्र मात्रक होता है। किसका होता है? सामर्थ्य का मात्रक होता है। और सामर्थ्य को हम लोग क्या करते हैं? पावर इसको बोलते हैं, पावर का मात्रक होता है। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर जो सामर्थ्य दी गई है, जो पावर दी गया है, पी बराबर दिया गया है, पी बराबर आपको दिया गया है 100 वाट। कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। आगे कह रहा है आपका वोल्ट, यानी ये आपका बी का मान दिया गया, विभवांतर दिया गया 200 वोल्ट। कितना दिया गया है? 200 वोल्ट दिया गया है। ये आपका विभवांतर दिया गया है। तो देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है? 220 है, सॉरी, यहां पर 220 है आपका, और आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। अगर तंतु के प्रतिरोध की बात करनी है, आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सामर्थ्य के भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, कई सूत्र सामर्थ्य के भी होते हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग आर निकालने की, तो आर निकालना है आपको, तो आर निकालने के लिए आप जानते हैं पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन, चूंकि पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर एक सूत्र होता है, यहां से आर निकालिएगा तो हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर बटे पी हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो आर बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना रहेगा? 220 मल्टीप्लाई 220 कर दीजिए, अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। अब आपका आर का मान हो जाएगा 22 गुणा 22 हो जाएगा, 22 22 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 484 ओम जो रहेगा वो आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 484 जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 36 रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने एक बार देख लीजिए। लिखा है वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है, ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान। बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान निकालना है, आपको दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है 100 वाट, वाट अगर दिया गया है तो आप जान लीजिए पी का मान दिया गया है 100 वाट। उसके बाद उसने कहा वोल्ट दिया गया है, तो आप जान लीजिए विभवांतर दिया गया है। कितना दिया गया? विभवांतर आपको दिया गया है 250 वोल्ट दिया गया है।
250 वोल्ट दिया गया है आपका विभवांतर, और आपसे क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट में आपसे एक प्रतिरोध जानना चाहता है। तो बात करेंगे सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध, जब बल्ब के प्रतिरोध की बात करिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला लगाया था, आर बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी। क्या लगाया था, बी स्क्वायर अपॉन पी लगाया था, यहां लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 250 गुणा 250 बटे 100 इन जीरो से जीरो काट दीजिए, 25 का गुणा 25 में कीजिएगा तो 625 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 ओम आ जाएगा। जो बल्ब का प्रतिरोध रहने वाला है वो 625 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा बल्ब का प्रतिरोध। फिर आपसे क्या कहा, बल्ब से प्रभावित धारा का मान। तो देखिए बात करते हैं, बल्ब से प्रभावित अधिकतम धारा का मान निकालना है। बल्ब से प्रवाहित धारा, बल्ब से प्रवाहित धारा की बात करते हैं तो ये आपका जो बन जाता है वो B बराबर आई अपॉन आर। आप जानते हैं ओम का नियम होता है, आई बराबर क्या हो जाता है, बी अपॉन आर हो जाएगा। तो आई बराबर बी अपॉन आर की बात करिएगा तो बी का मान आपने निकाल लिया, कितना आया, 250 वोल्ट आपको दिया गया है, आर का मान 625 है आपका। देखिए इसे काट देंगे, 25 ढाई 250 होता है, 25 625 होता है। आई बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 से काट दिए, 5 9 10 5 25। आई बराबर हो जाएगा 2/5, आप भाग कर दीजिए। जब आप भाग करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहने वाला। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप आराम से क्वेश्चन को हल पाएंगे। बस आपको क्या करना, एक बार सभी फॉर्मूले को एक साथ लिखना है और उनको ध्यान से देखकर समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर उन सूत्र को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, देखिए क्या है लिखा, एक चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 जूल प्रति सेकंड आपको ऊष्मा दी गई है। क्या दी गई है, ऊष्मा दी गई है, यानी हीट दी गई है। तो देखिए बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। सबसे पहले आपको विभवांतर दिया गया है। क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, V का मान दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया। कितना दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया है। और ऊष्मा भी आपको दी गई है, कितनी ऊष्मा दी गई है आपको, क्या ये ऊष्मा आपको दी गई है कितनी, 15 जूल प्रति सेकंड दी गई है। 15 जूल प्रति सेकंड जो दी गई है वो आपको ऊष्मा दी गई है। अब अगर बात करें इसकी तो अब देखिए और क्या कह रहा है कि उस प्रवाहित धारा का मान बताइए। क्या प्रवाहित धारा का मान बताना है। सबसे पहले आप यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से लगाने वाले हैं। तो देखिए ऊष्मा को हम लोग क्या कह सकते हैं, पावर, P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं चूंकि P बराबर होता है B इंटू आई, P बराबर B इंटू क्या होता है, आई होता है, और आई निकालना है तो ये हो जाएगा P बटे B। क्या हो जाएगा, P बटे B हो जाएगा। अब P का मान आप जानते हैं 15 दिया गया है और V का मान 10 है। अब यहाँ डिवाइडेशन करिएगा तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनने वाला है वो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपके OMR बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, आपसे लिखित में भी आपसे पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस को आप तैयार रखिएगा, अच्छे प्रश्न हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 38 लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा 3 एम्पियर है। हीटर के तार के प्रतिरोध एवं विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए आपको दिया गया है, सबसे पहले यहां पर आपको जो दिया गया है उस पर एक बार आप बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, लिखा है 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। समय आपको दिया गया है, समय t बराबर आपका दिया गया है 5 मिनट, और आप जानते हैं 5 मिनट में सेकंड कितने हो जाते हैं, तो 5 गुणा 60 बराबर 300 सेकंड की बात होगी, क्योंकि टाइम जो है वो हम आम के इस पद्धति के अनुसार लेते हैं।
आगे कह रहा है 60 किलो कैलोरी। तो देखिए ये आपका किलो कैलोरी ऊष्मा है, ऊष्मा को आप हीट कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा दिया गया है 60 किलो कैलोरी, कितना दिया गया है, 60 किलो कैलोरी दिया गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसे जूल में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, जब आप इसे जूल में बदलेंगे तो एक जूल की बात करते हैं, तो जूल में अगर किलो कैलोरी से जूल में जाना है तो आप 4.2, देखिए 6 मल्टीप्लाई 4.2 10⁻³ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ये आपका रहने वाला है। अब इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा, गुणा करिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 चौक 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। इसे हम लिख सकते हैं 2.52 इंटू 10⁵5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। एक देखिए एक जीरो है तो 4 पावर हो जाएगी, गुणा करिएगा तो आपका इतना आगे ये आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ऊष्मा हीट आपको पता चल गई, 2.52 गुणा 10⁵5 जूल जो है वो आपकी ये ऊष्मा रहने वाली है। अब आपसे जो पूछ रहा है उसको आप क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। एक आपको और दिया गया है धारा का मान, धारा का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है 3 एम्पियर। कितना दिया गया है, 3 एम्पियर दिया गया है। अब आपसे कह रहा है प्रतिरोध की गणना करनी है। क्या करनी है, प्रतिरोध की गणना करनी है। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए H बराबर जो होता है वो आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या, आई स्क्वायर आर टी होता है। इसको आप लगा दीजिए तो देखिए आर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा H बटे आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी। एच का मान आपका है 2.52 गुणा 10⁵5 हो जाएगा, बटे आई का मान आपका 3 गुणा 3 हो जाएगा, टी का मान 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जो 10⁵5 है इसको आप किस प्रकार से लिखने वाले हैं, देखिए इसको हम 10⁵5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में हो जाएगा कितना, 3 दिया 9 दिया 27, 2700 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, दशमलव हटाइएगा और ये 2 जीरो आपकी और कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपका बनेगा 2520 बटे 27 हो जाएगा। अब इससे क्या करना है, आपको ब्रेक कर देना है। जब आप ब्रेक करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 9 बार में इसे 3 से काटती 8, 24 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर एक बार काट दिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 24 280 बराबर 280 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 3 निम 27, 27 कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 33 ओम आता रहेगा। तो ये आपका 93.3 ओम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 93.3 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की ओर बढ़े इसका, तो सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में उसने आपसे क्या कह दिया कि हमें विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर की जब आप बात करते हैं तो विभवांतर आपको निकालना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला इसमें होता है, H बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी। तो यहां से V का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा V H अपॉन V इंटू टी हो जाएगा, सॉरी I इंटू टी हो जाएगा। H का मान रख दीजिए 2.52 गुणा 10⁵5 और बटे में आई का मान 3, टी का मान 300 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.52 गुणा, इसको इस तरीके से आप लिख लीजिए, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इस तरीके से, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा 2520 बटे 9 हो जाएगा, 9 से इसे काट दीजिए, 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 280 कितना हो जाएगा, 280 वोल्ट जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। 280 वोल्ट आएगा आपका क्या, विभवांतर, और प्रतिरोध जो आएगा वो 93.3 ओम रहने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा आपका क्या, 39 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से आपको लगाना है। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध दिया गया है 48.4 ओम है, इसे 220 वोल्ट विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर में प्रति सेकंड व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा और हीटर में प्रवाहित धारा। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले आपको प्रतिरोध दिया गया है,
जो आपको प्रतिरोध दिया गया है आर का मान वो आपको दिया गया है 48.4 ओम दिया गया है। क्या दिया गया है? 48.4 ओम दिया गया है। आगे आपसे क्या कह रहा है, और आपको दिया गया विभवांतर V दिया गया है कितना, 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है ना, ये कुछ चीजें आपको दी गई हैं और आपसे क्या कह रहा है, एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध 48.4 ओम से 220 वोल्ट के विभवांतर से मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर में प्रति सेकंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा निकालना है। तो आप जानते हैं पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की अगर बात करें तो आप जानते हैं इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, W बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर होता है। लगा दीजिए, यहाँ आर का मान आपको दिया ही गया है 20, ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई और टी का मान प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड लिया जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48 दशमलव कितना 4 हो जाएगा। दशमलव को हटा दीजिए तो 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 484, कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा और गुणा में कितना 484 और या 00 इंटू में 10 अपॉन हो जाएगा 484। इसको आप 100 टाइम्स काट सकते हैं, ये हो जाएगा 1000 जूल। क्या हो जाएगा 1000 जूल जो हो जाएगा इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। 1000 जूल जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है धारा का मान बताइए। तो धारा की बात करते हैं तो आप जानते हैं सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धारा पूछना चाहता है। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिस्कस किया, पीछे आपको बताया कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो आपने देखा होगा। आप उन्हीं में से एक फॉर्मूला आप लगा दीजिए। देखिए कौन सा लगाने वाले हैं, तो W बराबर बी आई टी लगा दीजिए। क्या W बराबर V इंटू आई इंटू टी लगा दीजिए। हमें I का मान चाहिए तो ये हो जाएगा W अपॉन V इंटू टी हो जाएगा। W का मान आपने निकाल लिया 1000 और V का मान आपका क्या है 220 और T का मान आप 1 सेकंड लेने वाले हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100/22। काट दीजिए 11 बार और ये हो जाएगा कितनी बार 50 बार, भाग करेंगे ये हो जाएगा 50/11, 11 चौकू 44 हो जाएगा, 11 चौकू 44 हो जाएगा। 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 60 हो जाएगा, 60 11 पंचे 55 हो जाएगा। फिर आपका कितना बच जाएगा 5 बचेगा, 11 चौकू 44 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो धारा का मान जो रहेगा वो आपका 4.54 एम्पियर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, धारा का जो मान हो जाएगा वो 4.54 रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे, हल करने वाले थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 14। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न लेने वाले हैं वो प्रश्न नंबर 40। कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा तथा जूल में कीजिए। ऊर्जा की गणना करनी है किलोवाट घंटा और किसमें करनी है, जूल में करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, सामर्थ्य दी गई है, पी का मान आपको दिया गया है। जो आपको दिया गया है सबसे पहले उसे आप लिख लीजिए। तो सामर्थ्य आपको दी गई है, पी का मान दिया गया आपको क्या 500 वाट, कितना दिया गया है 500 वाट दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, टी फॉर टाइम दिया गया है, कितने घंटे जलता है 8 घंटे जलता है। समय दिया गया है 8 घंटे, कितने दिया गया है 8 घंटे दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि इसे 8 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में कीजिए। अगर बात करें सबसे पहले W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू टी होता है। क्या होता है, W बराबर P इंटू टी होता है या P बराबर W अपॉन टी होता है। तो ये हो जाएगा P का मान 500 हो जाएगा, T का मान 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×40 किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा किलोवाट, सॉरी ये जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में आने वाला है। किस में आएगा भाई मेरे, ये जूल में आ जाएगा। ये आपका आंसर किस में आ गया, जूल में आ गया। तो ये आपको जूल में पता करना था, तो एक बार आपने जूल में निकाल लिया, किस में निकाल लिया, जूल में निकाल लिया।
अब उसने कहा इसे किलोवाट घंटे में बदलिए, किसमें, किलोवाट घंटा में बदलना है। तो किलोवाट घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसे 1000 से डिवाइडेशन कर दीजिए। तो 1000 से इसे डिवाइडेशन करिएगा, तो 1000 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 30, तो ये बन जाएगा W बराबर 4 किलोवाट, 4 किलोवाट घंटा, 4 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो 4 किलोवाट घंटा इसका क्या बनने वाला है, पहला आंसर बनने वाला है। आपसे पूछा, क्या पूछा, व्यय होने वाली ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में कीजिए। तो पहला जो आंसर हमारा बनने वाला है वो किलोवाट घंटा में क्या हो जाएगा, 4 किलोवाट घंटा होने वाला है। क्या होने वाला है, 4 किलोवाट घंटा रहेगा। आगे आपसे क्या कह रहा है, इसे जूल में कन्वर्ट कीजिए, किसमें करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जूल की अगर बात करें, तो जूल की अगर बात करिएगा तो इसे जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो इसमें सबसे पहले आप जानते हैं एक किलोवाट घंटा जो होता है, क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वो 3.6, क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल की होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, ये आपका होता है। तो इसे हमें बदलना है क्या, W बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा 144, 14.4 गुणा, इसे लिख सकते हैं 14.4 गुणा 10⁻6 जूल। ये हमारा आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको क्या करना है, सॉल्व करना था। क्या करना था, सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, किस तरीके से बात करी वो ये आपका था। अब अगर बात करें आगे आगे बढ़ने की, तो देखिए आगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं, आइए उन पर बात करेंगे, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 41 रहने वाला है। देखा, एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तथा उसकी अधिकतम जो सामर्थ्य है वो आपकी दी गई है 28.8 वाट है। ज्ञात कीजिए हीटर के तंत्र से अधिक कितनी धारा सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। तो देखिए आपको आर का मान दिया गया है, आर बराबर आपको दिया गया है 20 ओम। कितना दिया गया है, 20 ओम दिया गया है। और आपका कह रहा है कि सामर्थ्य P बराबर आपको दी गई है 28.8 वाट, 28.8 वाट ये आपको दिया गया है। और आपसे कह रहा है कि हीटर के तंत्र से अधिक धारा प्रभावित हो सकती है। तो यानी ये आपको वाट दिया गया है और आई का मान आपको निकालना है। आई का मान अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप जानते हैं जो सामर्थ्य होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सामर्थ्य का जो फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर बन जाएगा। क्योंकि P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो हमें आर आई का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा P बटे आर स्क्वायर। देखिए P का मान आपका कितना है, 28 पॉइंट कितना है 8 है, और R का मान कितना है 20 है। दशमलव को हटा दीजिए, जीरो आपका बढ़ जाएगा, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 288 बटे कितना 200, 2 से काट दीजिए इसे 100 बार में, और ये कट जाएगा आपका 144। तो आई स्क्वायर का जो मान निकल के आएगा वो 144 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल जब आप लेंगे तो आई का मान आ जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। आई का मान 1.2 एम्पियर रहने वाला, क्या रहेगा 1.2 एम्पियर रहेगा आई का मान। इस तरीके से इसे हम लगाने वाले थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 रहने वाला है। क्या क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार आप पढ़ लीजिए। लिखा है 25 वाट के एक बल्ब को, सॉरी 41 रहने वाला, 25 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के एक विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब से होकर बहने वाली धारा और बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। सबसे पहले आपको वाट यानी ये आपको पी का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, पी बराबर दिया गया है 25 वाट। कितना दिया गया है, 25 वाट दिया गया है। और आपसे कह रहा है वोल्ट यानी विभवांतर वी दिया गया है 200 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि इसमें पहले तो आपको निकालना है क्या,
धारा का मान, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए बी और आई मालूम है, बी और पी मालूम है, तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर बी इंटू आई होता है। तो आई का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी हो जाएगा। पी का मान आपका क्या है 25 है और बी का मान कितना है 200 रहेगा। इसे आप काट सकते हैं 25 अट्ठे 200, तो आई बराबर 1/8 हो जाएगा, 1/8 एम्पियर, या भाग कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0.8 एकम 8, बचेगा कितना 2, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 4 बचेगा, 8 5 40, यानी ये आपका हो जाएगा 0.125 एम्पियर, 0.125 एम्पियर पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर की बात करते हैं, तो सेकंड में आपसे क्या पूछा, कह रहा है प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध निकालने के लिए आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर बी स्क्वायर, P बराबर बी स्क्वायर आर होता है। क्या होता है, P बराबर बी स्क्वायर, ओ सॉरी, P बराबर बी स्क्वायर आर होता है, तो आर बराबर जो हो जाएगा बी स्क्वायर बट सॉरी पी बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक बार चेक कर लीजिए से, यहां पर आपको दिया गया है पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, देखिए ये होता है बी स्क्वायर बराबर पी इंटू आर, तो आर का मान निकालिएगा हो जाएगा बी स्क्वायर बटे आर। बी स्क्वायर क्या है आपका 200 गुणा 200 हो जाएगा, और देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, सॉरी यहां पर पी हो जाएगा, पी का मान आपको दिया गया 25, 25 अट्ठे 200, आर का मान हो जाएगा 8 दूनी 1600 ओम, 8 दूनी 1600 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग आपसे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।